Good evening, students. I hope you all are well at home. चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके पहले मैंने इसकी जो है थ्योरी आपको सेंड की थी, वो थ्योरी आपको पढ़ना है बेटा, क्योंकि थ्योरी आती है और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल्स भी आता है। ठीक है, तो थ्योरी मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। आई वोंट दैट पार्ट रिपीट एट ऑल। ठीक है, चलिए टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, आई होप कि आपने नहीं पढ़ी है, बट मैं उसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आपने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाया है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए घर में रखे हुए हैं, आपने सोचा कि उसको हम फिक्स डिपॉजिट करा दें बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। अब जब आपने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया है और आपने वो फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए कराया, तो 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए का मान लो आपको 2,30,000 रुपए मिले। ठीक, विथ इंटरेस्ट आपको टोटल जो है 2,30,000 रुपये 2,30,000 मिला। लेकिन आज की डेट में आपने जो 1 लाख डिपॉजिट किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, और आज से 5 साल बाद आपको जो 2,30,000 मिल रहा है, ठीक है, ये 2,30,000 उस टाइम पे उस मनी की वैल्यू है, आज की डेट पे नहीं है वो वैल्यू। आज उस 2,30,000 की आज की डेट पे वैल्यू वो 1 लाख है। मतलब मनी जो है इन फ्यूचर डिवैल्यूएट होती है। ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसको समझने में हमको टाइम लगता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को हम 2 तरीके से बेटा कैलकुलेट करते। एक होता है कंपाउंडिंग टेक्निक और एक होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक के आपके पांच आपके जो हैं फॉर्मूले होते हैं, 5 तरीके होते हैं, 5 टेक्निक है कंपाउंडिंग टेक्निक के। यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहला एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो। इसके 2 फॉर्मूले हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके 2 फॉर्मूले हैं। सेकेंड होता है एफवी ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, इसका एक फॉर्मूला। FV of a series of unequal cash flow 1 formula and FV of an annuity due 1 formula। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे टेक्निक्स में जाते हैं। सबसे पहला कंपाउंडिंग टेक्निक कैलकुलेट करने का सबसे पहला जो टेक्निक है वो है FV ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश वैल्यू। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है FV ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है सिंगल मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू, PV मतलब 3 लाख, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है आपको। और नंबर ऑफ पीरियड N कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए आपका 3 लाख जो है वो 1 टाइम इन्वेस्ट आपने किया, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल। PV इज इक्वल टू 3 लाख। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, ये पर एनम ही होगा बेटा, है ना, ये कभी भी मंथली नहीं होगा, 8% पर एनम होगा। N जो है 5 ईयर्स दिया है, कैलकुलेट क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग टेक्निक हमेशा ध्यान में रखना बेटा, कंपाउंडिंग टेक्निक जो होता है वो प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए होता है। PV आपको दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जहां बोलेगा मतलब कंपाउंडिंग टेक्निक ही आपका फ्यूचर वैल्यू होता है, आपको हमेशा जो है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो इसी से ही आप समझ जाना कि ये कंपाउंडिंग टेक्निक है, FV ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब जो है ये क्वेश्चन दिया है, FV आपका फॉर्मूला क्या है। FV में मैंने बताया था इसके 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा। एक होता है FV इज इक्वल टू PV इंटू CVF RN, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N टाइम पीरियड, CVF कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, CVF कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, PV प्रेजेंट वैल्यू एंड FV फ्यूचर वैल्यू। सिमिलरली दूसरा आपका है, दोनों में से आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करोगे आंसर सिमिलर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पीवी 3 लाख, आर 8% एंड 5 ईयर्स, एफवी कैलकुलेट करना है। देखो पीवी 3 लाख हमने लिखा इनटू सीवीएफ अभी रुको थोड़ा सा, आर दिया हुआ है 8% और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स, ठीक है। अब 3 लाख इंटू 1.469 ये कहाँ से आया? तो ये जैसे आप बेटा लॉग टेबल देखते थे, आपको एक टेबल दिया होगा, टेबल 1 कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का। आई.एम. पांडे की बुक में आप देखेंगे तो आपको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में जाके हमने जो आपका हॉरिजॉन्टली है वो परसेंट दिया रहता है और जो वर्टिकली है वो नंबर ऑफ पीरियड्स दिए रहते हैं 1 2 3 4 5। तो हम जाके देखेंगे 8% में 5 ईयर्स में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कितनी है 1.469। आप टेबल देखोगे तो आपको 1.469, उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखते हैं 8% कॉमा 5। इसका हमको कुछ नहीं करना, ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आया ये 8% इंटरेस्ट के साथ 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है। अब जो है हमने 3 लाख को 1.46 से माइनस किया तो 4,40,700 आया, ठीक है। तो ये 4,40,700 हमारी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हुई फर्स्ट फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूला हम उसी क्वेश्चन को सेकंड फॉर्मूले से निकालेंगे, तो पीवी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन एन होल एन। तो 3 लाख हमारा पीवी दिया हुआ है 8%। अब यहाँ पे 8% को थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.08 लिखेंगे, ठीक है। एन 5 ईयर्स फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3 लाख 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है आपको आर, तो यहाँ पे हम 8% नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम जो है 0.08 होल टू द पावर 5। तो 3 लाख इंटू आप जब 1.08 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.469। तो आपका फ्यूचर वैल्यू आ गया 4,40,700, ठीक है। ये हो गया आपका कौन से टेक्निक से? फर्स्ट टेक्निक से, एफवी ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो।